किसान आंदोलन स्थगित किए जाने के बाद किसान आज से घर वापसी कर रहे हैं। 380 दिनों के बाद घर वापसी करते किसानों के चेहरे पर जीत की खुशी झलक रही है। ढोल नगाड़ों के बीच किसानों के इस विजय मार्च का स्वागत जगह जगह किया जा रहा है। सिंघू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अपने सामान को समेट रहे हैं। यहां लगे टेंट उखाड़े जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को विजय दिवस मनाने और 15 दिसंबर तक पूरी तरह से टेंट और बाकी सामान को समेटने का ऐलान किया है। तीन 380 दिन बाद किसानों की घर वापसी शुरू। दिल्ली की सीमा से घर लौटने लगे किसान। तंबू हटाते हुए किसान। फतेह मार्च सिंघू बॉर्डर से पंजाब रवाना। बिल्कुल सरकार का जो फैसला था वो गलत था शुरू से ही, जो कि अब उन्होंने मानना पड़ा। जगह जगह किसानों का शानदार स्वागत। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर की ये तीनों तस्वीरें बताती हैं कि किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद किसानों का जोश हाई है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान हक की लड़ाई जारी रखने का तेवर दिखाकर धरने को खत्म किया है। पिछले एक साल से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जमे किसानों का धरना आज से समाप्त हो रहा है। दिल्ली के गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर सहित देश की तमाम सीमाओं से अब किसानों के टेंट हटने लगे हैं और किसानों ने सड़कों को खाली कर घर जाना शुरू कर दिया है। किसान आंदोलन स्थगित करने के बाद आज किसान संगठन विजय दिवस मना रहे हैं। देश भर में सभी धरना स्थलों, टोल प्लाजा और विजय दिवस मनाने के बाद प्रदर्शनकारी किसान सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और तमाम विरोध स्थलों से वापस लौट रहे हैं। प्रदर्शनकारी सीमाओं पर अपना सामान बांधकर ट्रकों पर लाद चुके हैं और धीरे धीरे यहां से लगे टेंट अब उखड़ने लगे हैं। तस्वीरें टिकरी बॉर्डर की हैं, जहां ढोल नगाड़ों और फूलों की बारिश के साथ किसान विजय उत्सव मना रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों की धुन पर किसान भांगड़ा कर रहे हैं। लोकगीत की धुन पर किसान नाचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही किसानों के नेताओं पर फूलों की बारिश भी की जा रही है। ढोल नगाड़ों के साथ फूलों की वर्षा और ये किसानों का जश्न है, उनका विजय दिवस है, क्योंकि आज किसान आंदोलन खत्म हो रहा है और इस तरह के जश्न के नज़ारे लगभग सभी जगह नजर आते हैं। और जहां पर किसान जश्न मना रहे हैं कि विजय मिल गई है। आज किस तरह का जश्न है? आज जो हमारी मांगे थी, जो प्रजातंत्र का एक आंदोलन चल रहा था, उसकी निश्चित तौर पे जीत हुई है। और जो भी प्रधानमंत्री ने देर सवेर जो भी सोचा उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये करड़ा तमाचा उन लोगों के ऊपर है जो कहते थे तो कानून वापिस ही नहीं होंगे। भाई कोई चीज़ ऐसी है जो जनता को चाहिए और वो ज़बरदस्ती दी जाए, तो ये एक प्रजातंत्र के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो चीज़ हमें चाहिए वही मिलनी चाहिए। किसानों का कहना है कि ये एक बड़ी जीत है, लेकिन मुकम्मल जीत तब होगी जब एमएसपी पर कानून बन जाएगा। किसान मोदी सरकार का भी धन्यवाद कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि देश की चुनी हुई सरकार ने जनादेश और किसान आंदोलन की बात मानी है। साथ ही किसानों का कहना है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि स्थगित हुआ है। वापसी होगा। हाँ, अपने घरों पर जान दो। जश्न विदाई समारोह को लेकर, अरे जश्न आज एक जत्था आज आप बिजनौर भेज रहे हैं,
आज से ये माना जाएगा। हाँ, तो जाना शुरू हो गए लोग। पहला जत्था कहाँ जाएगा राकेश जी? नहीं, जो जहाँ के लोग हैं अपना जाओ। लेकिन एक बात आपने कही थी कि तमाम जो किसान हैं वो अपने गांव नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आप मुजफ्फरपुर में। हाँ, हम तो 15 तारीख में जाएंगे यहाँ 15 तारीख में जाएंगे, क्योंकि आज सिंघू से, टिकरी से, यहाँ से जाना शुरू हो गए लोग। और हम कल चंडीगढ़ जाएंगे, फिर अमृतसर जाएंगे 13 तारीख में। 14 तारीख में जो अलग अलग धरने हरियाणा में चल रहे उन पंचायतों में शामिल होंगे, उनको सबको समापन करवाते हुए फिर वापसी आएंगे। 14 तारीख में फिर यहीं आकर रुकेंगे। और जब तक उम्मीद है कि बहुत धरने, क्योंकि हजारों धरने देश में हैं, तो सबको घर वापसी भेजने का काम कर रहे हैं। यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जश्न का माहौल है। शुक्रवार सुबह से ही गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने टेंट खोलने शुरू कर दिए। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से गुरुवार को प्रदर्शन स्थगित किए जाने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद से यूपी गेट पर खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। किसानों ने सामान बांधकर घर लौटना शुरू कर दिया है। 1 साल बाद कानून वापसी की खुशी और घर लौटने का उत्साह आंदोलनकारी किसानों के चेहरे पर साफ झलक रहा है। आखिरकार किसानों और सरकार के बीच में सहमति बन गई है। 1 साल के बाद में किसान जो हैं सिंघू बॉर्डर से जाने शुरू हो गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर हम लोग इस समय मौजूद हैं और ये पगड़ी जो है बांधी जा रही है अपने गांव, अपने पिंड वापस जाने के लिए। सिंघू बॉर्डर पर बीते 1 साल से ये पगड़ी पहने हुए किसानों ने यहाँ पर संघर्ष बुलंद किया था। ये सड़कें गवाह बनी थी और आखिरकार वो संघर्ष रंग लाया था। संसद ने, सरकार ने इनकी बात सुनी और आखिरकार इन्हीं पगड़ियों की जो बुलंद आवाज थी उसी की बदौलत अब आखिरकार ये लोग अपने घरों की तरफ, अपने पिंड की तरफ, अपने गाँव की तरफ वापस लौट रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार दोपहर से ही जश्न का माहौल है, जो देर रात तक जारी रहा। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां आज किसान विजय होकर महाराजाओं की तरह घर लौट रहे हैं। नजारा कुछ वैसा ही है जैसे पंजाब के राजा के जंग जीतने के बाद वापसी के समय हुआ करता था। इस फतेह मार्च की अगुवाई सिख परंपरा के अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ पंज प्यारों ने की। इस फतेह मार्च में महाराजाओं की तरह किसानों के आगे घोड़ा गाड़ियां और किसान सेना का बड़ा काफिला चलता दिखा। किसान नेता कह रहे हैं कि आज हर किसान अपना सिर ऊंचा करके पंजाब में दाखिल होगा, सम्मान से घर जाएगा। रास्ते में कई जगह किसानों के स्वागत की तैयारियां भी की गई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान सामान लेकर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आखिरकार 1 साल के संघर्ष के बाद किसान घर वापसी कर रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी, जो बड़ा नाम पूरे आंदोलन कर रहे हैं, हमारे साथ में है। चड़ूनी जी, ये बताइए, 1 साल के बाद जीत मिली है, संघर्ष आप लोग पूरा करके घर वापसी जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे माहौल को? देखिए, सबसे पहले तो हम पिता परमात्मा के शुक्रगुजार हैं, जिनकी वजह से इतना लंबा आंदोलन, उनकी विशेष दया रही है इस आंदोलन के ऊपर। और उसके बाद जो हमारे आंदोलनकारी में शहीद हुए हैं, उनके चरणों में नमन है, उनकी वजह से उनके सिरसेरा है जीत का। और अभी पहला पड़ाव जीते हैं, अभी अगले पड़ाव बाकी हैं, क्योंकि कारपोरेट रूपी जो नाग है, जो पूंजीवाद रूपी नाग है, वो जनता को हड़प रहा है पूरी दुनिया में। तो उसका जो मुंह बंद किया है वो बड़ी बात है। टिकरी बॉर्डर पर ये किसान हरियाणा के रोहतक से आए हैं। नेशनल हाईवे पर बनाए घर अब उखाड़े जा रहे हैं। परमानेंट सेटलमेंट को तोड़ने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसानों का कहना है कि जिस हालात में वो सड़क पर आए थे, उसी हालत में सड़क को छोड़कर जाएंगे। लिहाजा ईंटों को गरीबों में दान करने की योजना है। किसान बॉर्डर से हटने के बाद 13 दिसंबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास करेंगे और अपने घरों को लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए कहा था कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी। शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सरकार वादे के मुताबिक संसद में बिल लाई और कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा संसद में की गई। टीम न्यूज़ नेशन।